राधा रानी सरकार की, वृंदावन श्री बांके बिहारी लाल की, बोले शंकर भगवान की, बनभरी मैया की। अपने अपने सदगुरुओं की, बगला मुखी मैया की, अपने अपने माता पिता की, श्री वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, गैया मैया की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की अपार कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस पवित्र पावन श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो महाराज हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि अनन्य जन्मों से जब श्री राधा रानी कृपा करती है तब जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। हमारे संत कहते हैं और भागवत में भी वर्णन है कि एक अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर श्रीमद् भागवत कथा का फल है। अश्वमेध यज्ञ किसने किया? त्रेता में भगवान राम ने किया था। महाराज वही फल आज कलिकाल में श्रीमद् भागवत रूपी कथा सुनने और सुनाने पर प्राप्त होता है। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, गोविंद गोविंद सभी गोपाल नंदना, गोविंद गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदना, हे गोपाल नंदना, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल,
राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल। सभी भाइयों यारे दोनों हाथों से ताली से करते हुए गोपाल यशोदा को लाल प्यारी यशोदा को लाल यशोदा को लाल मेरा नंद लाल। मेरी यशोदा को लाल प्यारी यशोदा को लाल यशोदा को लाल मेरा नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय। भागवत में प्रवेश करने से पूर्व हम लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इसका कारण है क्योंकि हम सभी गृहस्थ जीवन में और सभी अपने अपने घरों से आते हैं। तो महाराज हमारे हृदय में गृहस्थ की बातें होती हैं, तो कुछ समय के लिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो संसार की बातें कुछ देर के लिए दूर हो जाती हैं और तभी भागवत समझ में आता है। नहीं तो चिंता लगी रहती है महाराज, जाएंगे तो क्या बनाएंगे, आए हैं तो क्या खा के हैं, क्योंकि गृहस्थ में है ना, इसलिए। तो महाराज क्योंकि भगवान का नाम समझने के लिए और भगवान को अपने हृदय में बिठाने के लिए हृदय खाली तो होना चाहिए ना। संसार की बातों से ये कमरा खाली होना चाहिए, तभी तो भगवान आकर के इसमें बैठेंगे। और महाराज क्योंकि भगवान ने बड़ा सुंदर हम लोगों को स्वरूप दिया है। सनातन धर्म में शास्त्रों में वर्णन है कि 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से 83,99,999 योनियां जो हैं ये भटकती हुई है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, हाथी, ये सब।
तो ये लोग भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये लोग भगवान का नाम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य तन दिया और उस पे भी बहुत सुंदर बात है, श्री ठाकुर जी ने हमको नेत्र दिए। किसके लिए? दर्शन के लिए, कि हम प्रातः काल उठ करके भगवान गोविंद के दर्शन करें। और कान दिए कि हम ठाकुर जी के नाम को श्रवण कर सके। मुख दिया भगवान का नाम लेने के लिए, और हाथ दिए ठाकुर सेवा के लिए, पैर दिए चारों धाम यात्रा के लिए। नहीं तो देखा है कहीं कहीं कुछ लोग जन्म से ही न बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं, और ना ही देख पाते हैं। तो ठाकुर जी ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। तो भगवान की ऐसी कृपा को सो कर के और खा कर के बिताना नहीं है। बोले महाराज बड़ा आनंद का जीवन मिला है, चक नींद पूरी करो, पेट भर भोजन करो। ऐसे ही मनुष्य तन बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि भागवत में लिखा है भागवत को समझने के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की आवश्यकता है, तभी समझ में आएगा। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग ये किसमें है? किसी जानवर में तो हो नहीं सकते, पंछी में भी नहीं हो सकते। ये सब गुण से ठाकुर जी ने मनुष्य में डाल दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य तन में भजन करके भव सागर से पार हुआ जा सकता है। ये संसार रूपी ये भव सागर है, ये भी एक प्रकार का नरक है। हमारे ब्रज के संत इस संसार को नरक बताते हैं। बोले महाराज संसार को नरक बताते क्यों? क्योंकि इस संसार में पाप के अलावा होता क्या है? अब पाप की जो संख्या है वो 70% बढ़ गई और 30% अभी भी भजन है, अभी भी अध्यात्म है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विलुप्त हो गया, लेकिन महाराज अभी संसार में है क्या? पाप। पाप कैसे पाप? एक दूसरे को देख करके जलना। देखो हमने अपनी प्रवृत्ति खो दी, हमने अपनी प्रवृत्ति खो दी, लेकिन जानवरों ने अपनी प्रवृत्ति नहीं खोई। हम लोगों में क्या है? एक दूसरे को देख करके जलना, जरा जरा सी जगह पर और महाराज चाकू और बंदूकें चल जाती हैं। यही है, जबकि सबको पता है कि साथ जाने वाला कुछ नहीं है, सब यही धरा रह जाएगा। साथ केवल भगवान का नाम जाता है। एक दूसरे को देख करके पता नहीं क्या ये संसार में रीति चल गई है, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये 50 वर्षों से कलिकाल ज्यादा बढ़ गया है, और 50 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्ग लोग बैठे वो जानते हैं कि आपस में इतना भाईचारा था कि गांव में अगर किसी की बेटी का विवाह होता था तो पूरा गांव सोचता था ये इसकी बेटी नहीं, इससे पहले ये हमारी संपूर्ण गांव की बेटी है, पूरे गांव की इज्जत है, पूरे गांव का सम्मान है। और महाराज आज कलिकाल की पराकाष्ठा इतनी आगे बढ़ गई है कि पड़ोसी पड़ोसी को देख करके सुहाता नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा हो क्यों रहा है? इसमें कलयुग का विशेष प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत कहती है जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, जिस घर में भगवान के नाम का उच्चारण होता है, उस घर में कभी कलयुग वास नहीं करता। जहाँ भगवान का नाम हो वहाँ कलयुग का वास नहीं है। हमने किया क्या है? हमने भगवान को तो अपने घरों से निकाल दिया, भगवान को बना दिया सोफीस,
शोपीस में सजा करके ठाकुर जी को रख दिया। किस लिए? घर को सजाने के लिए। भगवान सजावट की वस्तु नहीं है, भगवान हमारे हृदय में वो अमूल्य चीज है, वो अमूल्य भाव है, वो अमूल्य आत्मा है जिसका कोई तोड़ नहीं है, अगर माना जाए तो। नहीं तो महाराज संसार तो चल ही रहा है, रुकेगा थोड़ी ना। वास्तव में यदि आत्म कल्याण की इच्छा हो तो क्या करना चाहिए कि भगवान के नाम का जाप करो, सेवा करो, भले ही कितनी बड़ी स्थितियों में क्यों ना रह लो, लेकिन भाईचारे में कमी नहीं आनी चाहिए। अभी एक हमारे पूज्य संत हैं, उन्होंने एक वीणा उठाया है कि हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। श्री श्री 1008 श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका ये मानना है और हम सब उनके साथ खड़े। लेकिन बात ये आती है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे महाराज, कैसे बनेगा? बोले आपस में भाईचारा नहीं है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातन धर्म की ध्वजा को सदा सर्वदा के लिए फहराने के लिए क्या करना है? बोले सबसे पहले हमारे भारत में मांस का व्यापार नहीं था, हमारे भारत में मांस का व्यापार नहीं था, कुछ समय से हुआ है। और हम हमारे देश को, हमारे भारत को एकता में मानते हैं। मस्तक पर तिलक लगाने से शर्म आती है। बोले महाराज अगर तिलक लगा करके निकल जाएंगे तो हमारे जो मित्र हैं वो हंसी बनाएंगे। महाराज कम से कम हफ्ते में एक बार धोती कुर्ता पहनकर बाजार में निकल जाए तब तो संभव है। केवल सरकार की मोहर लगा देने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा अपने आप में परिवर्तन लाने से। जब तक हम में परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये हिंदुस्तान, ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, कोई बनाने वाला नहीं। और महाराज आपको बताएं, हमने अपनी प्रवृत्ति को बदल दिया। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत ध्यान में आता है, ऐसा मत समझना ये भागवत से पृथक बात है, ये भी भागवत की ही बातें हैं। ये भी भागवत हमें एकता सिखाती है, भागवत सिखाती है, क्योंकि 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों में सनातन धर्म का जिक्र है। तो सनातन धर्म हमने और आपने नहीं बनाई, सनातन धर्म तो अनादि काल से आ रहा है, इसका कोई अंत नहीं, जो तो अनादि काल तक चलेगा। तो महाराज कहने का भाव, एक संत भगवान थे, गंगा स्नान करने गए। तो जब स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश किए तो एक बिच्छू जा रहा था जल में। तो संत ने बिच्छू को हाथ से उठाया और किनारे छोड़ दिया। अब उस बिच्छू ने क्या किया कि जैसे ही हाथ में लिया सोई डस गया, फिर जल में आया, फिर संत भगवान ने उठाया, फिर डसा। ऐसा कई बार हुआ। तो पास में ही कुछ संत और स्नान कर रहे थे, उन्होंने इस पूरे दृश्य को देखा। इसका कार्य है काटना, बचाना। हम कैसे इसको छोड़ दें? हम कैसे अपने कर्म से विमुख हो जाएं? ठीक इसी प्रकार हम अपने कार्यों से विमुख क्यों हो रहे हैं? क्यों हम सिर्फ मुट्ठी भर दुनिया में बंद करके रह गए? क्यों ऐसा? क्यों?
भागवत, श्री रामचरितमानस या कोई भी शास्त्र, आप किसी भी शास्त्र का आयोजन कराओ, सब शास्त्रों का ध्येय यही है कि हम में आपस में संगठन, हम आपस में भाईचारा। अच्छा, एक सबने एक कहानी पढ़ी है कि एक लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता है, और उन्हीं लकड़ियों को जब इकट्ठा कर दे तो कोई तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी कमियां हम कर रहे हैं महाराज, सबसे बड़ी कमी हमारी है। और सबसे बड़ी मूर्खता जानते हो क्या है? कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा, शिव पुराण उठा करके देख लो और बड़े विस्तार से पढ़ना हिंदी में, कहीं भी नहीं लिखा कि भोले बाबा भांग और धतूरा खाते हैं, कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन हमने मूर्खता की, इसलिए किसी ने कह दिया कि भोले बाबा आपको जो है चिलम लगाते हैं, भांग धतूरा खाते हैं। हमने क्या किया कि सावन में शायद ही भोले बाबा का कोई ऐसा मंदिर होगा जिसमें भांग और धतूरा चढ़ाया। गलत, इससे बचो। आप एक बात बताओ, अगर मनुष्य नशा कर ले तो उसमें चला नहीं जाता। और हमारे भोले बाबा साधारण नहीं है, ये महाकाल का स्वरूप है, महाकाल है। जब ये अपने आप पर आते हैं तो सारी सृष्टि में प्रलय आता है, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। इन सब बातों से पृथक हुए, जानिए कि वास्तव में सनातन धर्म है। कुरीतियों पर मत चलिए, कुरीतियों से भगवान की प्राप्ति नहीं है, रीतियों से भगवान, रीति में प्रवेश करोगे तो भगवान प्राप्त करोगे, और कुरीति में जाओगे तो भगवान आपसे प्रभु श्री राम जी बैठे, इसीलिए भोले बाबा ने विष को कंठ में रोक लिया, इसीलिए तो नीलकंठ बने ना। तो महाराज अगर नकल करनी है तो विष पी करके दिखाओ, इन सब चक्करों में मत पड़ो, भगवान हमसे दूर जा रहे हैं। एक बार अपने शास्त्रों पर, और जब शास्त्र पढ़ लो ना उसके बाद सारे संसार पर नजर घुमा करके देखना कि हर बार उंगली सनातन धर्म पर क्यों, हर बार संत को ही पीछे क्यों किया जाता है। पहचानो, हमारे देवी देवताओं में इतनी ताकत है ना महाराज कि इस कलिकाल में भी आपको दर्शन दे जाए। लेकिन कारण क्या है कि हम अपने बाप को छोड़ करके दूसरों से बाप कह रहे, तो फिर हमारा बाप क्या करेगा? वो शांति से बैठ जाए, बोले दे दे दूसरा रोटी तो खा ले, पर दूसरे रोटी देने नहीं आते हैं, दूसरे तो आपकी हंसी उड़ाने आते हैं। इसीलिए हंसी का पात्र मत बनिए, बनना है तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और भाव का पात्र बनिए, इसी से आपको भगवान प्राप्त होंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत विराजमान हैं। श्री शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से 6 प्रश्न पूछते हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत विराजमान है। सबसे पहला प्रश्न है, शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आपने महाभारत इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन किया है, तो हे प्रभु
आप बताइए कि मनुष्यों का कल्याण किस प्रकार होगा। दूसरा प्रश्न, कलयुग के प्राणी अल्प आयु होंगे, नाना प्रकार से आलसी होंगे, मिथ्या बोलने वाले होंगे, मिथ्या अर्थात झूठ का सहारा लेने वाले होंगे। तो हे प्रभु बताइए, शास्त्रों में इसका क्या समाधान है। और कलयुग के लोगों की उम्र वास्तव में बहुत कम है। 100 वर्ष की आयु दी गई है, लेकिन आजकल 100 वर्ष कोई पहुंच जाए तो समझ लेना ठाकुर जी ने दोनों हाथों से कृपा की। कौन पहुंचता है महाराज 100 वर्ष। आज की उम्र तो बहुत कम है। कहो तो 60 पे जाएं, कहो तो 55 पे, और कहो तो 20 पे चले जा रहे हैं, कोई उम्र नहीं। आगे तीसरा प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य से देवकी के गर्भ में आए थे, कृपया कर उसे बताइए। चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतारों का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न, भगवान के चरित्रों का वर्णन कीजिए। और छठा और आखिरी प्रश्न, हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से जब अपने धाम को वापस चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गए। इन्हीं 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत, यही 6 प्रश्न हमारे और आपके अंदर अगर आध्यात्म में प्रवेश करना है तो महाराज बड़े सुंदर प्रश्न किए। अच्छा एक बात, कलयुग में मनुष्यों की आयु कम क्यों हुई। 100 वर्ष थी, लोग जीते थे, हमारे परदादा जी 100 वर्ष, लेकिन अब की पीढ़ी 100 वर्ष तक क्यों नहीं पहुंच रही। कारण है, कौन सा कारण। भजन उम्र बढ़ाता है। जो भगवान का भजन करता है ना, उसकी उम्र बढ़ती है, और जो संसार का भजन करता है उसकी उम्र घटती है। पहले के लोग भगवान का भजन करते थे तो उम्र बढ़ती थी, और अब के लोग भगवान का भजन नहीं करते, बोले महाराज समय नहीं। भगवान का भजन हो कैसे, समय ही नहीं है। बस 2 शब्दों में बात खत्म, बोले समय नहीं। अब क्या कह सकते। लेकिन जब यहां से जाना है और जब यहां से जाओगे तो महाराज उसके सामने ये नहीं कह पाओगे कि समय ही नहीं था, हमारे पास समय नहीं था इसलिए आपका भजन नहीं किया। उसके सामने कह सकते हो, नजर उठाने की भी क्षमता नहीं है। तो इसलिए कम से कम भगवान का आमना सामना करने के लिए, भगवान की नजरों से नजरें मिलाने के लिए कम से कम इतना भजन तो कर ले कि जब ठाकुर जी के पास जाए तो गोविंद जैसी क्षमता तूने हमें दी वैसा ही भजन हमने किया। संसार के कार्यों में तो मनुष्य लगा रहता है, ये तो चलते रहते हैं। जिस दिन से पैदा हुए और जब तक मरेंगे, जब तक ये संसार के काम चलते रहेंगे। इन संसार वालों का बस नहीं चलता महाराज, नहीं तो ये टिकटी पे से उठाकर भी काम करा ले। ये संसार ऐसा है, वो तो भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है। भगवान के आगे भगवान की ही चलती है। तब श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को उत्तर दे रहे कि हे ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न की है और ये प्रश्न संपूर्ण संसार के कल्याण के हेतु है। अब सुनिए, वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की थी। तो एक बार वेद व्यास जी बड़े उदास मन से बैठे हुए थे।
नारद जी आए। नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी, आप उदास मन से क्यों बैठे हो? तब व्यास जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, हम आपको क्या बताएं? हमने 17 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों की रचना कर ली, परंतु हृदय में कोई शांति नहीं है। हृदय शांत नहीं है, अशांति फैली हुई है। तब नारद जी कहते, प्रभु एक बात बताइए, आपने 17 पुराणों की रचना कर ली, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने संतों की और भगवान के चरित्र की रचना की है? अब व्यास जी सोच में पड़ गए, बोले महाराज नहीं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु सुनिए, हम आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, आप सुनिए। नारद जी कहते, व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था और मेरे जन्म के कुछ समय पश्चात मेरे पिताजी इस संसार को छोड़कर चले गए। मेरी माता जी ने ही मुझे अकेले पाला। मेरी माँ घर घर में काम करती और मेरा पालन पोषण करती। एक बार कुछ संत चतुर्मास करने आए थे और मेरी माँ उनकी सेवा में लग गई और मुझे भी उनकी सेवा में लगा लिया। तो जब संत भगवान भजन करते तो मैं उनके साथ भजन में बैठ जाता और मैया उनकी सेवा करती। और वो संत जो कुछ भी पाते थे प्रसादी, जो कुछ भी भोजन करते थे, तो उनकी पत्तल में जो उच्छिष्ट, उनकी पत्तल में जो प्रसाद बचता था, उस प्रसाद को मैं पा लेता था और संतों की प्रसादी पाते पाते मेरे हृदय में भक्ति जागृत हुई और मुझे भाव हुआ कि मैं भी संतों के साथ चला जाऊं। तो प्रभु मैं क्या बताऊं, मैंने संतों से प्रार्थना की कि प्रभु हमें भी ले चलो। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तू मेरा इकलौता सहारा है। संतों ने समझाया कि बेटा जब तक तेरी माँ जीवित है तब तक तू जाकर के जंगल में भजन नहीं कर सकता। तो संत तो चले गए, अब हम मैया की सेवा कर रहे। एक दिन मेरी माँ गाय दूहने के लिए गई। तो क्या होता है महाराज, जब वो गाय दूहती है तो रास्ते में किसी सर्प ने उन्हें डस लिया और सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। जब मेरी माँ इस संसार को छोड़ करके गई तो मेरे एक नेत्र में खुशी के आंसू और एक नेत्र में दुख के आंसू। दुख के आंसू क्यों? आज मुझे जन्म देने वाली मेरी जननी इस संसार को छोड़कर चली गई। और खुशी के आंसू क्यों? कि भजन में अब कोई दीवार नहीं आएगी, अब मैं स्वतंत्रता पूर्वक भगवान का भजन कर सकता। और व्यास जी, संतों ने मुझसे कहा था कि जब आपकी माँ शरीर का त्याग कर दे तो आप जंगल की ओर चले जाना और भगवान का भजन करना। मैंने वैसा ही किया। मैंने भगवान का भजन किया और भगवान ने दर्शन दिए हृदय में और फिर चले गए। आकाशवाणी हुई, हे बालक, पृथ्वी का प्रलय जब होगा तो ब्रह्मा जी के द्वारा एक नाव भेजी जाएगी, उसी नाव में तुम बैठ। ऐसा ही हुआ कि ब्रह्मा जी ने नाव भेजी। जब सृष्टि पर प्रलय आई, उस नाव में बैठकर मैं ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी की देन और संतों की शीत प्रसादी से आज मैं नारद बना।
नारद जी तीनों लोकों में भगवान के नाम का गुणगान करते हुए विचरण करते, तीनों लोकों। ये किसका प्रभाव था? संतों के संग का और संत की शीत प्रसादी का। आजकल बालक बोलो तो जूठन के बोले महाराज जी जूठने कौन पाएगा, तभी तो भक्ति कम हो रही है हमारा। हम ये नहीं कह रहे कि जूठन खाने से भक्ति आती है, हम ये कह रहे हैं कि बच्चों में हम में श्रद्धा भक्ति कम होती चली जा रही है। जूठन खाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, भगवान की शीत प्रसादी किसे कहते हैं? संतों की शीत प्रसादी किसे कहते हैं? आपने अपने घर में संतों को प्रसाद पवाया, पवाने के पश्चात आपके बर्तन में जो प्रसाद शेष बचा है वही संतों की शीत प्रसादी है, उसी को धारण करना चाहिए, तभी हृदय में भक्ति विराजमान होती है। तो महाराज भागवत कहते हैं बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिल वो करे सब कष्टन को अंत। संतों का संग सब कष्टों का अंत कर देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पूरी संत भगवान की जय हो। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कुटिल यज्ञ समान। हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं, हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं, हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं। प्रेम प्याला पिलाने को भक्ति प्याला पिलाने को जगत में संत आते हैं। हमें प्रभु दोनों हाथों से ताली से हरे जगत में संत आते हैं। संत वारी अमृत है, यही गीता भागवत है। संत वारी अमृत है, यही गीता भागवत है। संत वारी अमृत है, यही गीता भागवत है। हमें सद मार्ग दिखाने को, हमें सद मार्ग दिखाने को जगत में संत आते हैं। प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं।
हरि श्रृंगार है, ये संत जगत आधार है, ये संत हरि श्रृंगार है, ये संत जगत आधार है, ये संत हरि श्रृंगार है, ये संत सदा हरि नाम जपाने को, सदा हरि नाम जपाने को, जगत में संत आते हैं, मिलाने को जगत में संत आते हैं, हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं, हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं, 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 जगत में संत आते हैं। पूरी संत भगवान की जय जय श्री राधे। तब वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आगे श्री सूत जी शौनिकादि ऋषियों से कहते हैं।